अरे सनातन से देश नहीं चल रहा है, आपको बता दे रहे हैं। देश चलता है संविधान से। संविधान में महिला का भी वही राइट है जो पुरुष का है। तुम्हारी बेटी महिला है, तुम्हारी बहन महिला है, दूसरी महिला के बारे में ये बोलते हो, अपनी महिला के बारे में क्यों नहीं बोलते? तुम्हारी माँ माँ है, दूसरे की माँ माँ नहीं है। तुम्हारी बहन बहन है, दूसरे की बहन बहन नहीं है। तुम्हारी बेटी बेटी है, दूसरे की बेटी बेटी नहीं है। ये कथावाचक नहीं, ये ढकोसला वाले लोग हैं। और ये सरकार जो है पाखंड को बढ़ावा दे रही, ढकोसला को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। नहीं तो अब तक आदरणीय अनुरुद्धाचार्य को जेल में डाल दिया गया होता। अनुरुद्धाचार्य महाराज को आप कथावाचक धर्माचार्य मानते हैं कि नहीं मानते? मैं तो उसका सिर्फ एक लफंगा मानता हूँ। पहले उनको सुनते थे क्योंकि उसकी असलियत नहीं मालूम थी, उसकी अब असलियत पड़ी। अब वो जूते खाता है उन्हीं औरतों से। इनको भी जेल में होना चाहिए। स्त्री दुर्गा का रूप है, स्त्री माँ काली का रूप है। आप स्त्री को गाली दे रहे हो। 2% भले लोग ऐसे हो जिनके परिवार न हो, लेकिन 98% ऐसे लोग हैं जिनके सबके घर में माँ बहन बेटियां हैं। और जिस तरीके की ये अनुरुद्धाचार्य ने महिलाओं के प्रति टिप्पणी की है। अरे भैया, आप महिला को पुरुष मुंह मार ले। पुरुष को क्यों नहीं होना चाहिए 14 साल में शादी? क्यों नहीं होना चाहिए पुरुष का शादी? पुरुष मुंह मारे हर जगह। अरे साधु संत को विपक्ष टारगेट कर रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? उन्होंने गलत नहीं कहा, उन्होंने जो कहा वो सही कहा। बेस्या को बेस्या ही बोलेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लखनऊ में लोग हैं, जानेंगे कि क्या अनुरुद्धाचार्य महाराज जी जो कथावाचक हैं उनकी बात को आप किस तरह से समझते हैं, किस तरह आपकी प्रतिक्रिया क्या है कि वो कह रहे हैं कि बेस्या को बेस्या ही बोलेंगे। आदरणीय अनुरुद्धाचार्य जी जो बोल रहे हैं इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। बड़े बड़े संत महंतों को भी संज्ञान में लेना चाहिए। किस तरह की भाषा साधु संत तो नहीं बोलते हैं, अगर बोल रहे हैं तो उस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि ये क्या बोल रहे हैं। जनता में आक्रोश पैदा हो रहा है। एक बार उन्होंने कहा कि 25 साल तक की लड़कियां जो है 4-5 जगह मुंह मार के तब जो पति के पास आती हैं, तो ये बोले, तब महिलाएं और जनता ने उनका विरोध किया। अब तो वो हद कर दिए, कह रहे हैं कि वैश्या को वैश्या नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। तो भैया कुछ सुधार लाइए। अब आप कहते हैं कि भारत देश संस्कृति वाला देश है, संस्कार वाला देश है। जब साधु संतों का संस्कार इस तरह का है तो अब सोच लीजिए कि यहाँ के संस्कार का क्या हाल है। संस्कार निर्माण करने की, चरित्र निर्माण करने की किसकी जिम्मेदारी है? ये भारत सरकार है और या उत्तर प्रदेश सरकार है जहाँ राम राज्य की सरकार चल रही हो, और उस देश में अनुरुद्धाचार्य महाराज जी इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। तो अब सोच लीजिए कि भारत का कितना पतन होता जा रहा है। भारत के जो है ये अनुरुद्धाचार्य जैसे संतों महंतों का कितना जो है गिरावट आ रही है। तो ये सरकार को कहा, अनुरुद्धाचार्य महाराज जी ने जब ये बात कहा कि नहीं 25 साल की बच्चियां 4 जगह मुंह मार के आती हैं, मुंह मार लेती हैं, तो उसके बाद लोगों को लगा था कि नहीं वो उनसे हो गया, गलती से बोल दिया होगा उन्होंने, खेद प्रकट करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर एक और बयान की बेस्या को बेस्या ही बोलूँगा, चाहे आपको बुरा लगे भला लगे। तो क्या लगता है कि ये कथावाचक के तौर पर आप इन्हें किस तरह से देखते हैं? ये कथावाचक नहीं, ये ढकोसला वाले लोग हैं। और ये सरकार जो है पाखंड को बढ़ावा दे रही, ढकोसला को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। नहीं तो अब तक आदरणीय अनुरुद्धाचार्य को जेल में डाल दिया गया होता। अब तक बच्चे न होते, बाहर घूमते नहीं और इस तरह की भाषा न बोलते। लेकिन सरकार स्वयं निष्क्रिय है और सरकार स्वयं पाखंड को और ढकोसले को बढ़ा रही है। जिस देश में लोग वैज्ञानिक जी रहे हैं, अंतरिक्ष पे जा रहे हैं और चंद्रमा पे निवास करने की बात करते हैं, उस देश में प्रवचन करवा रहे हैं, ढकोसला करवा रहे हैं, पाखंड करवा रहे हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि तत्काल अनुरुद्धाचार्य को जेल में ठूसें। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अनुरुद्धाचार्य महाराज जी का जो अब बयान आया, अभी तो अखिलेश यादव जी से भिड़ गए थे तो वीडियो खूब वायरल हो रही थी। उसके बाद एक और बयान आया था कि 25 साल की जो लड़कियां होती हैं वो 4 जगह मुंह मार लेती हैं। उसके बाद शादी जो होती है तो 4-5 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। उसके बाद जो बयान आया है वो कह रहे हैं कि ये तो और वो तो और बढ़ कर के उन्होंने बोल दिया कि बेस्या को बेस्या ही बोलूँगा मैं। देखिए रजनीश भाई, आपका बड़ा जिम्मेदार चैनल है जन आदर्श, और क्योंकि आपका चैनल और आप बिल्कुल निष्पक्ष और ईमानदारी की बात करते हैं। जिनका आप नाम ले रहे हैं भाई, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इनके जैसे लोगों को साधु महात्मा संत महंत
जो लोग कह रहे हैं ये उनकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर आधी आबादी महिलाओं की, और महिलाओं के प्रति इस तरीके की टिप्पणी कि 18 साल, 20 साल, 22 साल, 26 साल, 28 साल के बाद 4 जगह मुंह मार करके तब ये ऐसे, मैं तो समझ रहा हूँ ये न तो कथावाचक हो सकते हैं, न संत हो सकते हैं, न महंत हो सकते हैं। इस तरीके की भाषा का प्रयोग कोई भी धर्म गुरु होगा, किसी भी मजहब को मानने वाला हो, इस तरीके की भाषा का, इस तरीके की टिप्पणी का महिलाओं के प्रति, इस मुल्क के अंदर आधी आबादी महिलाओं की है, छात्र छात्राओं की है, लेकिन जिस तरीके से अनुरुद्धाचार्य जैसे लोग, तो मैं तो ये कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश की हुकूमत से मांग करता हूँ, केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि इनके जैसे लोग इस समाज में सिर्फ नफरत का जहर बो रहे हैं, नफरत के बीज बो रहे हैं। इनके जैसे लोगों को छुट्टा सांड जैसे नहीं सड़कों पे घूमता निकलता है, इनकी जगह सिर्फ सलाखों के पीछे है। और मैं तो कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत से, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप एक संत महंत और आप योगी हैं, आप बहुत निष्पक्ष और ईमानदार व्यक्ति हैं, और ऐसे लोग जो महिलाओं के प्रति इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, इनकी जगह सिर्फ सलाखों में होनी चाहिए। ये जो छुट्टा घूम रहे हैं और सरकार सत्ता में बैठे हुए लोग किसी भी तरह का इन पर लगाम नहीं लगा पा रहे। योगी जी का बहुत चलता है हंटर, प्रशासन का चलता है हंटर, लेकिन अनुरुद्धाचार्य के ऊपर कब हंटर चलेगा योगी जी? क्योंकि जिस तरीके से कि महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी, इंसान इस दुनिया के अंदर 2% भले लोग ऐसे हो जिनके परिवार न हो, लेकिन 98% ऐसे लोग हैं जिनके सबके घर में माँ बहन बेटियां हैं। और जिस तरीके की ये अनुरुद्धाचार्य ने महिलाओं के प्रति टिप्पणी की है, ये टिप्पणी उनको क्षमा योग्य नहीं है। सीधे ऐसे लोगों को ये तो कहिए, यहाँ पर इन्होंने कह दिया, अगर कहीं किसी मुस्लिम कंट्री में ये कह दे, सऊदी वगैरह में, तो इनका सर कलम कर लिया जाता। और क्या, वहाँ पर इस्लामिक हुकूमतों में अगर इस तरीके की बात कर देते तो शायद इनका सर कलम कर लिया जाता। तो अच्छा ये बताइए, ये सब सारे बयान के बाद अनुरुद्धाचार्य महाराज को आप कथावाचक, धर्माचार्य मानते हैं कि नहीं मानते? मैं तो उसका सिर्फ एक लफंगा मानता हूँ, एक सड़क छाक बावला। क्योंकि किसी भी संत महंत की या कथावाचक की ये जुबान नहीं हो सकती है, क्योंकि वो मानवता और इंसानियत का पाठ पढ़ाता है। लेकिन जिस तरीके से देश की आधी आबादी पर इन्होंने ये अभद्र टिप्पणी है, और अभद्र से भी अभद्र टिप्पणी जो महिलाओं को कहा गया, बेटियों को कहा गया कि 4 जगह मुंह मार करके, इसके घर में तो कोई है नहीं, तो इसको पता क्या है? इस वजह से कहना है कि उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत, अगर आप अपना इकबाल बुलंद कर रहे हो तो फिर इनके जैसे लोगों की जगह सिर्फ जेल के अंदर है। ये छुट्टा सांडों की तरह सड़कों पे घूमने की जगह नहीं है। इस वजह से कहना है कि ये न संत हो सकते, न महंत हो सकते, न कोई धर्मगुरु हो सकते हैं। यो एक सीधे सीधे लुच्चा, लफंगा, टुच्चा जो कह लो, वो इसके लिए कम है। इस वजह से किसी संत महंत की ऐसी भाषा नहीं हो सकती है जो महिलाओं के प्रति अनुरुद्धाचार्य जैसे लोग, जो इनको सनातन धर्म को धर्मगुरु मानता है अपने आप को, मैं कह रहा हूँ कोई भी धर्मगुरु की इस तरीके की भाषा नहीं हो सकती है जिस भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। अच्छा, एक चीज हम कह रहे थे, अनुरुद्धाचार्य महाराज जी ने इससे पहले बोला था कि 25 साल की जो लड़कियां हैं वो 5 जगह मुंह मार चुकी होती हैं, तो लोगों को लगा कि हो सकता है कि कभी खेद प्रकट करें। लगातार पूरे देश भर में महिलाएं उनका विरोध कर रही थी, लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन अब उनका नया बयान आया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं बेस्या को बेस्या ही बोलूँगा। भाई ये वो कहाँ से बोल रहे हैं, अपनी अंतरात्मा से बोल रहे हैं या उनसे बुलवाया जा रहा है? वो कथावाचक हैं महाराज हैं, तो कथावाचक हैं, लेकिन ऐसे अभद्र टिप्पणियाँ जो है नहीं करनी चाहिए औरतों पे, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, मेरा तो यही मानना है भाई, यदि हो। उनको क्या मानते हैं आप? कथावाचक मानते हैं? जिसे जो कथावाचक है उनको पूरी दुनिया सुन रही है, पूरी दुनिया सुन। आप वो मथुरा वृंदावन में शायद रहते हैं, परोपकार भी करते हैं, संस्था भी चलाते हैं, पूरी दुनिया सुन रही है, उनको पूरी दुनिया सुन रही है। जिसको दुनिया सुनती है उसको फॉलो भी करती है, ऐसा नहीं, उनके फॉलोवर भी बहुत हैं।
उनके, तो इस वजह से उनको जो है सोच समझ के बोलना चाहिए, इस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए। हाँ, मेरा तो यही मानना है। क्या कहेंगे 25 साल की लड़कियां जो होती हैं वो 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने इससे पहले कहा, अब कह रहे हैं कि वेश्या को पूरे देश में विरोध हो रहा था। महिलाएं कह रही थी कि ये उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मतलब सारे लोग विरोध कर रहे थे, रोष था लोगों में। तो अब उनका जो नया बयान है वो कह रहे हैं कि मैं वेश्या को वेश्या ही बोलूँगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, जिसको मोदी का संरक्षण हो वो कुछ भी बोल सकता है। जब देश का प्रधानमंत्री बोलता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जितने अपना हाँ, मोदी और योगी जी से कोई मतलब नहीं। वहाँ एक कथावाचक है, वो धर्माचार्य है। कथावाचक को कि मैं सबकी मोदी के साथ फोटो दिखा सकता हूँ, सबकी फोटो दिखा सकता हूँ। और तो और फिर देखिए बिहार में चुनाव है, बाबा राम रहीम 40 दिन के पैरोल पे बाहर आ गया। क्यों भाई? तो राम रहीम का बिहार चुनाव से क्या लेना है? अरे वाह, फिर आप उल्टा सीधा चुनाव आप उठाकर देख लीजिए पिछले रिकॉर्ड। जब हरियाणा में चुनाव, दिल्ली में चुनाव, जो भी चुनाव हुआ वो देश भर में ये बाहर होता है बाबा राम रहीम। तो जिन लोगों को सरकार के तौर पे अनिरुद्धाचार्य महाराज को आप क्या समझते हैं? उनको पूरी दुनिया सुन रही है, महिलाओं की भीड़ उमड़ती है। महिलाओं के बारे में इस तरह की जो टिप्पणी थी कि 25 साल की लड़कियां मुंह मार लेती हैं 4-5 जगह, आप कह रहे हैं मैं वेश्या को वेश्या ही बोलूंगा चाहे जो मन करे। पहले उनको सुनते थे क्योंकि उसकी असलियत नहीं मालूम थी, उसकी अब असलियत पड़ी। अब वो जूते खाता है उन्हीं औरतों से। नहीं, कथा में भीड़ लग रही है। मेरी बात ही नहीं समझ रहे। फिर बोलना तो दीजिए ना। जो उनको सुनने जाती थी अब वो चप्पलें लेके जाती उसको मारने। पूरी बात सुन लीजिएगा ध्यान से, ना यकीन हो तो आप देख लीजिए जाके उनके। नहीं, हम यकीन नहीं कर रहे, कोई चप्पल जूता नहीं चले हमें जानकारी है। आप देखिए यूट्यूब पर कितनी जगह ये मारे गए हैं बाबा, गालियाँ खाते गए हैं। आप कैसे बात कर रहे हो? और फिर मैंने कहा जिसका संरक्षण सरकार को हो वो कैसे किसी से डर सकता है यार? एक वीडियो वायरल हो रही है, एक महिला रिपोर्टर जाकर के उनके यहाँ लगाती हैं जो है माइक, उनके समर्थक धक्का मार करके अलग कर दे रहे हैं। तो फिर अब आप उससे ज्यादा क्या लोगे? अगर हम आपको एक्सपोज करने जा रहे हैं और आप हमको कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। क्यों डर रहे हैं? अगर वो बाबा सच्चे हैं तो क्यों डर रहे हैं? औरतें उन्हें क्यों जलील कर रही हैं, क्यों उन्हें गालियाँ दे रही हैं? दरअसल वो डरने वाले नहीं है। जब तक मोदी का उनके सर पर हाथ है, जितने बाबा हों, जितने बाबा हैं हिंदुस्तान में, सबके सर पे मोदी का हाथ है। और बोलो, खुल के कहता हूँ, खुल के कह रहा हूँ आपके चैनल पर, सारे बाबाओं के सर पे मोदी का हाथ है। और बोलो, और जब चुनाव आते हैं, जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वो तो बाहर होते ही हैं। और उनका चुनावी इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ। जो आपको समझना हो आगे आप समझते रहिए। नहीं, आप मोदी जी और योगी जी के अलावा कोई बात क्यों नहीं करते? आप हम कथावाचक की बात कर रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी चुनाव नहीं लड़ रहे हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता नहीं है। आप ले गए मोदी जी, योगी जी। मैं बता रहा हूँ, आप ये जहर भरा हुआ तुम नहीं, जहर नहीं बढ़ा। तुम लगाओ मोदी के आगे जी, हम लगाते हैं मोदी के आगे भी। अब तुम कहोगे बी कैसे है? नरेंद्र मोदी भगौड़ा, वो किसी काम का नहीं। उसका एक नाम रख दो, नरेंद्र मोदी भगौड़ा या नरेंद्र सरेंडर, ये है उसके असली नाम। और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, कह रहे थे कि ये जो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हैं, कथावाचक हैं, उन्होंने इससे पहले कहा कि 25 साल की लड़कियां 4-5 जगह मुंह मार लेती हैं। तो अब पूरे देश में विरोध हो रहा था, तो लोगों को लगा कि ये जो बयान था उस पर ग्लानि इनको होगी। हो सकता है कि वो कहें कि भाई जो है ये गलती होगी, हम इस पे हम अपनी बात वापस लेते हैं। लेकिन फिर उन्होंने उससे बढ़ के बयान दे दिया। उन्होंने कहा वेश्या को वेश्या ही बोलूँगा। सबसे पहले ये छिछोरा व्यक्ति है, खुले हम बोल रहे हैं। और ये आप धर्माचार्य इनको मत बोलिए। हमारे सिर्फ 4 शंकराचार्य हैं बस हिंदू धर्म के, वो उनके बाद मुंह से कुछ सुनिए तो बताइए। ये चोर उचक्के ऐसे 50 तो होते हैं। ये आसाराम बाबू जी थे, इनसे ज़्यादा इनके फॉलोवर थे। ये राम रहीम थे, इनसे ज़्यादा फॉलोवर थे। आज कहाँ हैं? जेल के अंदर है। इनको भी जेल में होना चाहिए। स्त्री दुर्गा का रूप है, स्त्री माँ काली का रूप है। आप स्त्री को गाली दे रहे हो? आप ये ऐसे ही नहीं बोल रहे हो। फिर मैं बता रहा हूँ, ये एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये बाल विवाह लागू करेंगे, आने वाले दिनों में बाल विवाह लागू करेंगे, इसीलिए बोल रहे हैं। आने वाले दिनों में विधवा पुनर्विवाह खत्म करेंगे, आने वाले दिनों में सती प्रथा लागू करेंगे। उसकी ये शुरुआत है, वरना अभी तक जेल में होते हैं। ये कहाँ से आपने इतना दूर तक सोच? बाल विवाह नहीं है क्या? कहाँ बाल विवाह नहीं हुआ?
हुआ तब हुआ, अभी हुआ ना, ये बता रहे हैं 14 साल में शादी कर दो, 18 साल का वो सरकार 25 साल में कह रहे हैं 5 जगह मुंह मार ले। इसका मतलब ये 14 ये भी बोल रहे हैं, इसका मतलब आपने ये निकाल लिया कि बाल विवाह ये बोल रहे हैं 14 साल में शादी कर देना चाहिए। आप इनका बाइट फिर सुनिए, ये बोल रहे हैं 14 साल में शादी कर देना चाहिए, तो 14 साल में बाल विवाह हो जाएगा। अब बोलेंगे विधवा होना नहीं चाहिए, ना मुंह मारेंगी, फिर बोलेंगे सती प्रथा होना नहीं चाहिए। अरे भैया, आप महिला को, पुरुष मुंह मार ले, पुरुष को क्यों नहीं होना चाहिए 14 साल में शादी? क्यों नहीं होना चाहिए पुरुष का शादी? पुरुष मुंह मारे हर जगह, महिला का अधिकार नहीं है। अगर महिला अपनी इच्छा से कहीं जाती है, लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, तो कहाँ कानून हमको हक देता है? उनको अधिकार है, संविधान है हमारा। आप महिला को नीचा ना दिखाएं। 50% महिला है, मोदी जी बोलते हैं बड़े की बेटी बड़े की बेटी, और आप ये बोलते हैं ये मोदी जी सम्मान करते हैं। सनातन संस्कृति रही है, देश की जो सनातन संस्कृति रही है, उसमें ये सब चीजें, आज लिव इन रिलेशन की बात आप कर रहे हैं, ये सब नहीं रहा। अरे सनातन से देश नहीं चल रहा है, आपको बता दे रहे हैं। देश चलता है संविधान से, संविधान में महिला का भी वही राइट है जो पुरुष का है। आप कहाँ जा रहे हैं? आप दुनिया देखिए कहाँ भाग रही है। आप बोलेंगे सनातन में, तो सनातन माने ना, फिर हम तो बोल रहे मानते हम। सनातन मानो तो सती प्रथा लागू करो, विधवा पुनर्विवाह खत्म करो, यही होना है। इसका भूमिका तैयार हो रहा है। अगर ये नहीं है, और मोदी जी को सम्मान है महिला का, जैसा है, मैं मानता हूँ मोदी बहुत सम्मान करते हैं महिला का, तो इनको जेल में डालो, ऐसे छिछोरे लोगों को जो महिला के बारे में इतनी गंदी गंदी बात करता है। मैं मुझे उनसे, तुम्हारी माँ भी तो महिला है, तुम्हारी बेटी महिला है, तुम्हारी बहन महिला है, दूसरी महिला के बारे में ये बोलते हो, अपनी महिला के बारे में क्यों नहीं बोलते? तुम्हारी माँ माँ है, दूसरे की माँ माँ नहीं है, तुम्हारी बहन बहन है, दूसरे की बहन बहन नहीं है, तुम्हारी बेटी बेटी है, दूसरे की बेटी बेटी नहीं है। किसी की भी बेटी पे तुम ये बात बोल दोगे, और कोई बोलता है बीएनएस का धारा लग जाता है इसमें। बीएनएस का धारा लगाओ, इसको जेल में लगो। मोदी जी, योगी जी महिलाओं का इज्जत करते हैं, योगी जी पैर धुलते हैं महिलाओं की, बेटियों का पैर धुलते हैं। यो मोदी जी महिलाओं को सम्मान करते हैं, महिलाओं को बढ़ाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये चोर क्या है? ये चोर क्या है? इस चोर को जेल में डाले, मोदी जी जेल में डाले, वरना मोदी जी की छवि खराब होगी। चलिए, और लोग हमें बातचीत करते हैं। अच्छा, ये अनिरुद्धाचार्य महाराज जी कथावाचक है, उन्होंने कहा कि 25 साल की लड़कियां 4-5 जगह मुंह मार लेती हैं जब 25 साल के बाद शादी को। सुनिए मेरी बात, देखो पत्रकार पहले सुन लीजिए, सुनिए। नहीं सुनो पत्रकार महोदय, पहले मेरी बात सुन लो। सबको उन्होंने नहीं कहा, तो मैं कह रहा हूं, आज भी सती स्त्रियां हैं जो अपने पति की सेवा करती हैं। लेकिन अब देख लीजिए, अभी सोनम सवाल पूरा नहीं होने दिया ना, अपने सवाल पूरा नहीं होने सबको नहीं उन्होंने कहा। सवाल तो विपक्ष के पास कुछ मुद्दे नहीं बचाए भैया, सवाल तो रो रहे हैं, सत्ता के लिए तड़प रहे हैं, सवाल तो के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष का मुद्दा हम लेके नहीं आए। हाँ। सुनिए मेरी बात, उन्होंने अब कहा है कि मैं बेश्या को, ने कहा कि बेश्या को बेश्या ही बोलूंगा। अब कह रहे हैं, पूरा देश में विरोध हो रहा था, महिलाएं कह रही हैं कि ये कैसा बयान कथावाचक दे रहे हैं, पूरी दुनिया सुनती है अनिरुद्धाचार्य महाराज। आपने देखा कितनी घटनाएं हो गई, उसका फेयर है, अपने पति को ले गई और वहीं मार दिया। हाँ, मार दिया, वो अलग की बात। सबको नहीं कहा उन्होंने, महाराज जी ने। अरे साधु संत को विपक्ष टारगेट कर रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? उन्होंने गलत नहीं कहा, उन्होंने जो कहा वो सही कहा, मगर सबके लिए नहीं कहा। अच्छा, एक बयान उनका भी आया है, धीरेन्द्र शास्त्री जी का। उन्होंने कहा दुर्गा बनो, काली बनो, मगर बुर्का वाली बनो। देखो, मैंने तो बयान सुना ही नहीं आज तक। सोशल मीडिया से बहुत दूर हूँ अभी, सोशल मीडिया से भी बहुत दूर हूँ, और फोन में कुछ गड़बड़ी चल रहा है, मेरा फेसबुक अभी हैक हो गया था। तो उन्होंने कहा कि दुर्गा बनो, काली बनो, मतलब बुर्का वाली बनो। पता नहीं, मैं देखूंगा तो इस पर जरूर आपको मैं अपना जो होता है वक्तव्य आपसे पारित करूंगा। मगर मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ हूं और अनिरुद्धाचार्य के साथ हूं। उन्होंने कुछ लोगों कहा, पूरा देश साथ है, पूरा देश साथ। मैं पर्सनल साथ हूं उनके साथ, मगर उन्होंने सबके लिए नहीं कहा। आज भी बहुत स्त्रियां हैं, बहुत सती सावित्री हैं, अपने पति को खाना पानी समय से रहना धोना प्यार दुलार जो करना सही है। शुक्ला जी, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, वो सबके लिए नहीं कहा, जो गलत है उसके लिए गलत कहा। देख लीजिए आज क्या हो गया, जैसे ये चीज उनको नहीं कह रहे हैं कि ये बात और तरीके से कही जा सकती थी, लेकिन अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को इस तरह से नहीं कहना चाहिए कि मैं बेश्या को बेश्या ही बोलूंगा। 25 साल की लड़कियां 4-5 जगह मुंह मार लेती। देखिए, अभी नहीं कहना चाहिए। जो घटना हुई वर्तमान में, 2-3 घटना, अपने पति को बॉयफ्रेंड बनाई थी, अपने पति को ड्रम में भर दिया। एक सोनम अभी रघुवंशी आई थी, अपने पति को वहीं हिमाचल की हिमालय में ले जाकर मरवा दिया। तो
उस तुच्छ टाइप की महिलाओं के बारे में अब जो अनिरुद्धाचार्य जी ने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है, वो गलत है। इस पे गार्जियन भी फोकस करे। कुछ औरतें हैं जो अफेयर चक्कर कहीं और चल रहा है, अफेयर चक्कर और चल रहा है, पति को धोखा दे रही हैं, तो वो बात उनके लिए उन्होंने कहा। 2 मिनट बोल रहे हैं, बिल्कुल उनको बोलने बिल्कुल देंगे? शुक्ला जी को दीजिए, मगर सभी दर्शकों से सही बताएंगे। ये बताइए कि 25 साल की जो अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा वो बिल्कुल सही कहा है, वो सबके लिए नहीं कहा है, लेकिन कुछ उसमें गलत इंसान आ जाते हैं जो अगर तालाब में एक गंदी मछली आ जाती है सारे तालाब को गंदा कर देती है। यही उन्होंने सवाल कहा है। शुक्ला जी अब जवाब देंगे, क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि 25 साल की बच्चियां जो होती हैं, लड़कियां, वो 4-5 जगह मुंह मार जाती हैं। पूरा देश में विरोध होने लगा। बहुत सारी महिलाओं ने कहा कि नहीं, ये गलत बोला। कथावाचक को ये नहीं कहना चाहिए था। फिर उसके बाद नया बयान आया, उन्होंने कहा वेश्या को वेश्या ही बोलूँगा, चाहे जो मन करे। नहीं, भारत के जितने भी साधु हैं, सन्यासी हैं, धर्माचार्य हैं, उनको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, सोच समझ के अपना बोलना चाहिए, और खास करके स्त्रियों के प्रति, ठीक है।